शाहजहांपुर में भारत बंद का रहा खासा असर, बहुजन समाज के संगठनों ने रैली निकालकर की लोगों से अपील। कलेक्टर के ज्ञापन नहीं लेने पर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने गेट पर चिपकाया ज्ञापन। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी के विरोध में किस अवस्था को भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर मंगलवार को डीजे से मुनादी करवाई गई थी। 21 अगस्त शाहजहांपुर बंद का आह्वान किया गया था। अल सुबह से बहुजन संगठनों के लोगों ने शहर में रैली के रूप में घूम घूम कर शांतिपूर्ण तरीके से दुकानों प्रतिष्ठानों को बंद करवा कर समर्थन की अपील की। एससी एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी पर दुकानदारों ने समर्थन देकर दुकान संचालकों ने दुकान प्रतिष्ठान बंद किए। रैली महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरुआत की गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे एवं 1 घंटे कलेक्टर कार्यालय के बाहर ज्ञापन देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। भीम आर्मी कार्यकर्ता ने कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन नहीं लेने पर गेट पर चिपकाया ज्ञापन। भीम आर्मी कार्यकर्ता ने विरोध जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन कलेक्टर के द्वारा बाहर न आने पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय के गेट पर चिपका दिया गया। बहुजन समाज के अलग अलग संगठनों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। शाहजहांपुर बंद का ज्ञापन बहुजन समाज के अलग अलग संगठनों ने आरक्षण में सब कैटेगरी का विरोध जताते हुए ज्ञापन एसडीएम मनीषा वास्कले को सौंपा है। मामले में शाहजहांपुर एसडीएम मनीषा वास्कले का कहना है कि एससी एसटी के कुछ संगठनों ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने एससी एसटी आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन के विरोध में ज्ञापन दिया है। शाहजहांपुर से आमीन पठान की खास रिपोर्ट। आज हमारा आरक्षण में जो कोटे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था हवाला, उसके विरोध में हम ज्ञापन दे रहे हैं और उसी उत्तराखंड में आज 21 अगस्त को बंद करने का आह्वान था। हमने पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से मार्केट को बंद कराया और जिस प्रकार से हम कलेक्टर ऑफिस पहुँचे, यहाँ पर कलेक्टर साहब नहीं होने का हवाला दिया गया। तो हमारी यह मांग है कि जो आरक्षण जो कोटे में किया जाए उसको बंद किया जाए और जिनको वास्तव में अगर सरकार चाहती है कि गरीबों को उठाया जाए तो उनको अलग से 10% का आरक्षण दिया जाए। और आज कलेक्टर साहब का एक हमारा ये है कि जिस प्रकार से कलेक्टर साहब हमारे लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं, तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे ज़िले में कलेक्टर नहीं है, हमारे ज़िले में किसी पार्टी का नेता बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ कलेक्टर बदली जाए। आप बस स्टैंड तक साथ आए, लेकिन यहाँ आप खुद 2 गुटों में बढ़ गए। नहीं, हम कोई 2 गुटों में नहीं है। कुछ लोग हैं जो 4-5 है जो अलग अलग अपने अपने रोटियां सेक रहे हैं। हम उनके कोई आरोप नहीं कर लगा रहे हैं, प्रत्यारोप नहीं है किसी पे, हमारा कोई नहीं। हमको कोई 2 गुट में नहीं है। बाकी हमने कहा था कि हम कलेक्टर साहब को देंगे तो हम कलेक्टर साहब को ही देंगे। उन्होंने किसी को दे दिया है तो हमें कोई इस बारे में ऐतराज भी नहीं है और हम कोई 2 गुट में नहीं। अगर मैडम नहीं आती तो फिर आगे क्या करेंगे? नहीं, हमने ज्ञापन हमारा लगा दिया गया है, चस्पात कर दिया है। यहाँ क्या है, कलेक्टर नहीं होने के कारण इस जिले में कलेक्टर नहीं है, खाली है जिला। तो यहाँ हम मांग कर रहे हैं कि कलेक्टर अवगत कराया जाए, कलेक्टर यहाँ पर पदस्थ किया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि कलेक्टर नहीं होने के कारण हमने क्या है कि ज्ञापन को गेट पे लगा दिया। देखो ये ज्ञापन गेट पे लगा दिया। आगे नहीं होती है तो आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? नहीं, आगे की कोई कार्रवाई नहीं। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर निष्पक्ष कलेक्टर भेजा जाए ताकि वो हर आदमी, हर गरीब, बेरोजगार, हर मजलूम, हर व्यक्ति की समस्या को सुन सके। आज बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के द्वारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है, उसके विरुद्ध एक ज्ञापन सौंपा गया है। मैम, यहाँ पर कुछ हाईवे भी जाम हुआ था कुछ समय, वो आपसी विरोध के संबंध में ही हुआ था। बाकी आधे लोग तो ज्ञापन वाचन करके